अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है टोपोलॉजी और आज लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट को। लिमिट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इसमें से पीपीएससी में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपने निहायत गौर से सुनना है और अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट में मुझे बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन है लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिखता कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स्ट्रा क्या है, हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। देन अब हमने ए लेना है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट, और हमारे पास x बिलोंग्स टू x इज़ कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ a, यानी कि x को, स्मॉल x को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे a का। कब? कंडीशन आपने देखनी है, इफ़ एवरी ओपन सेट u, अगर हमारे पास कोई ओपन सेट u हो कंटेनिंग x, जिसके अंदर x भी मौजूद हो, और क्या हो, मस्ट कंटेन अ पॉइंट ऑफ a अदर देन x। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट होना चाहिए जो x को भी कंटेन करे और x के अलावा a का कोई और पॉइंट भी लाजमी तौर पर उसके अंदर मौजूद हो। तो और ये भी साथ में याद रखना, ये एवरी का लफ्ज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर ओपन सेट, जितने भी ओपन सेट होंगे उनके अंदर क्या होना चाहिए, x को भी कंटेन करना चाहिए और x के अलावा a का कोई और पॉइंट भी उनके अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी कि हमारे पास u इंटरसेक्ट a माइनस एक्स, यानी कि x के अलावा जो कुछ भी a बचता है तो उस ओपन सेट को उसके साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए, मतलब उनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब ये तो होगी डेफिनेशन, अल्फाज में आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, तभी इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, x हमने लिया है ए बी सी डी, टा हमने लिया है फाई एक्स ए सी एंड ए सी, और ए हमने लिया है ए डी। तो अब हम चेक करेंगे x के तमाम एलिमेंट्स पे कि वो ए के, कैपिटल ए के सबसेट लिमिट पॉइंट हैं या नहीं है। यानी कि एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप लिमिट पॉइंट किसी भी सेट के निकालेंगे तो आप इन सब पॉइंट को चेक करेंगे, सब पॉइंट्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं ए को चेक करता हूँ और ए मैं लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या इस कोई मुझे ओपन सेट मिल रहे हैं। तो देखें, ए फाई के अंदर नहीं है, एक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, फिर ए मौजूद है इस ए के अंदर, फिर ये एग्जिस्ट करता है ए सी के अंदर। डेफिनेशन में भी हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ओपन सेट होना चाहिए जो ए को कंटेन करे और ए के अलावा कैपिटल ए का भी कोई और सब एलिमेंट को कंटेन करे। अब डेफिनेशन पे आते हैं, उसने क्या कहा कि एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स मस्ट कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। अब यहाँ पे देखने के वो कहता है कि हर एलिमेंट, हर जो ओपन सेट है आपके पास, वो इस ए के अलावा इस ए का कोई और भी एलिमेंट कंटेन करें। अब हम x की बात करते हैं, तो x के अंदर क्या है, ए बी सी डी है, तो ये a के अलावा a और d को भी कंटेन करता है। सिमिलरली अगर इस सेट की बात की जाए तो ये ओपन सेट है, ये सिर्फ a को कंटेन करता है, इसके अलावा इस कैपिटल A का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता। तो जो कंडीशन थी हमारी एवरी ओपन सेट वाली, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है, हमें एक ऐसा सेट मिल गया है, एक ऐसा ओपन सेट जो सिर्फ और सिर्फ ए को कंटेन करता है, इसके अलावा कैपिटल ए का कोई पॉइंट कंटेन नहीं करता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ, ठीक है। अब इसी तरह जो है सिमिलरली हम दूसरा पॉइंट लेंगे बी, उसको चेक करते हैं।
अब बी किस किस कौन कौन से ओपन सेट में, एक तो एक्स में मौजूद है, बी इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। तो बी एक ओपन सेट के अंदर है और वो ऐसा ओपन सेट है जो बी के अलावा एक्स के एलिमेंट ए के एलिमेंट्स भी कंटेन करता है। तो ये हमारे पास बी क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। दोबारा से देख लें कि हमारे पास हम कहते हैं कि एक ऐसा ओपन सेट हो जो इस बी के अलावा ए के एलिमेंट को भी कंटेन करे, यानी कि ए के एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद हों। तो ये एक्स हमारे पास एक ऐसा सेट है जो बी को भी कंटेन करता है और इस ए के और एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं बी इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली अब हम सी को चेक करने जा रहे हैं। तो सी कंटेन करता है किस में, एक्स में, हमें पता है एक्स के अंदर मौजूद है। फिर सी कंटेन कर रहा है इसके अंदर, ओपन सेट सी के अंदर। इसी तरह सी बिलोंग्स टू ए सी। अब फिर देखिए हमारे पास तीन ओपन सेट आ गए हैं, एक्स है, सी है और ए सी है जो सी को कंटेन करते हैं। अब लिमिट पॉइंट की कंडीशन ये थी कि हर ओपन सेट इस सी के अलावा ए का कोई और एलिमेंट भी कंटेन करे। तो एक्स और एलिमेंट को कंटेन करता है सी के अलावा। ये जो सी है इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट और वो ये है। तो मतलब ये वाला ओपन सेट सी को कंटेन करता है लेकिन इसके अलावा ए का कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है। तो हम कहेंगे कि सी इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। डी को हम चेक करेंगे तो हमें पता है डी एक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लाजमी बात है एक्स के अंदर होगा। उसके अलावा देखें ए में है नहीं है, सी में है नहीं है, ए सी में है नहीं है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने बी को डिस्कस किया, तो एक्स एक ऐसा ओपन सेट है जो डी को भी कंटेन करता है और डी के अलावा एक्स के अंदर ए भी है, यानी कि ए का एक और एलिमेंट भी कंटेन कर रहा है। तो हमारे पास डी क्या हो गया, डी हमारे पास डी इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, डी इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है उसे हम नाम देते हैं डिराइव्ड सेट का। जो सेट ऑफ डिराइव्ड सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए डी से। और हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से लिमिट पॉइंट थे, ए लिमिट पॉइंट नहीं है बल्कि क्या है, बी लिमिट पॉइंट था और डी हमारे पास लिमिट पॉइंट था। तो ये इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड सेट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट। तो उम्मीद काफ़ी आपको क्लियर होगी। इसके बारे में कुछ हमारे पास रिज़ल्ट्स भी हैं, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ और बाकी भी हम आगे एक और एग्जांपल करेंगे, उसमें देखेंगे। पहली बात ये देख लें कि ये ए है हमारे पास, तो लाजमी नहीं है कि जो ए के अंदर हों वो इसके लिमिट पॉइंट हों, या लाजमी नहीं है कि जो ए में मौजूद नहीं है वो इसके लिमिट पॉइंट हों। मतलब है ए डी तो है, बी सी मौजूद नहीं तो हम कहें कि बी सी इसके, नो, आपने ये याद रखना है कि ए के लिमिट पॉइंट इसके अंदर भी हो सकते हैं और इसके बाहर भी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने गौर किया होगा हमारे पास दो सिंगलटन मौजूद थे, ए और सी। तो हमने यहाँ पे देखा कि ए और सी हमारे पास दोनों लिमिट पॉइंट नहीं हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ पे कोई सिंगलटन सेट आ जाए, जब यहाँ पे कोई सिंगलटन सेट आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है, आंखें बंद करके उसको नो कर देना है। और ये हमारे पास आगे रिज़ल्ट भी है, पूरा थ्योरम है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम मूव करते हैं एक एग्जांपल की तरफ। जी, एक एग्जांपल हम लेते हैं। x, एक
बड़ा सेट ले लेते हैं ABCDE और इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन कर देते हैं। हमारे पास 5XACD और ACD और इसमें हम लिख देते हैं BCDE। और जब आपने टोपोलॉजी बनानी है तो बड़ा गौर से देखना है कि वो टोपोलॉजी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, मतलब इनका यूनियन सब का भी इसके अंदर होना चाहिए और इनका क्या कहते हैं इंटरसेक्शन भी इसी के अंदर। ये हमने एक्स सेट लिया, टी एक टोपोलॉजी ली, अब हम सेट ए लेते हैं। लेट ए हमारे पास क्या है ABC, ए हमारे पास क्या है ABC है। तो बिल्कुल वही तरीका करेंगे, हम x के तमाम एलिमेंट को चेक करेंगे इन ओपन सेट के अंदर, जिन ओपन सेट में वो बिलोंग करता होगा, फिर देखेंगे कि क्या वो ए का कोई उसके अलावा कोई और पॉइंट जो है कंटेन करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा ए को। ए सबसे पहले हमें पता है 5 में एग्जिस्ट नहीं करता, x के अंदर है। फिर ए मौजूद है सिंगल्टन ए में, फिर ए मौजूद है हमारे पास ACD में। तो ये 3 ऐसे हैं ओपन सेट्स हैं जिनके अंदर ए मौजूद है। तो कंडीशन हमने फिर वही देखनी है कि तमाम में क्या होना चाहिए, सारे ओपन सेट कैसे होने चाहिए जो ए के अलावा इस कैपिटल ए का कोई और पॉइंट को कंटेन करें। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया, एक ऐसा ओपन सेट हमें मिल गया है जो सिर्फ ए को कंटेन करता है, इसके अलावा इस कैपिटल ए का कोई पॉइंट कंटेन नहीं करता। तो ये हमारे पास ए इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट, ए हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक हो गया। और वही बात भी जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो सिंगल्टन होगा वो तो उसका कंफर्म है कि वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं बी को। हमें पता है बी एक्स के अंदर मौजूद है। फिर बी कहाँ पे है भाई, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे मौजूद है BCDE। अब हमारे पास 2 ऐसे सेट हैं जिनमें हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये इस बी के अलावा ए का कोई और एलिमेंट कंटेन करते हैं। तो बिल्कुल एक्स तो करता ही करता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो बी के अलावा एक सी ऐसा एलिमेंट है जो इस ए का एलिमेंट भी है। तो इसका मतलब है कि जितने भी ओपन सेट बी को कंटेन करते हैं वो सारे बी के अलावा ए का भी कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे सी है। और एक्स के अंदर तो आपको पता है कि ए और सी दोनों हैं। तो हमारे पास बी क्या हो गया, बी इज़ अ लिमिट पॉइंट। बी हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है। हम अब सी की जाने मूव करते हैं। सी हमें पता है एक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही, ठीक है, ए में नहीं है लेकिन सी डी में तो है। सी बिलोंग्स टू सी डी। सिमिलरली सी ए सी डी में भी है और सी हमारे पास BCDE। जी, फिर वही कंडीशन हमने देखनी है कि हमारे पास ऐसे ओपन सेट जो सी के अलावा एक और भी एलिमेंट को कंटेन करें। तो एक्स बिल्कुल करता है। अब इस लिमिट इस ओपन सेट पे आ जाए, ठीक है। ये जो सी डी है हमारे पास, सी डी ओपन सेट है, ये सी को कंटेन करता है और एक और एलिमेंट इसके अंदर कौन सा है, डी है। तो डी ए का एलिमेंट है नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट मिल गया जो कि सिर्फ सी को कंटेन करता है, इसके अलावा ए का कोई और पॉइंट कंटेन नहीं करता। बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाती है। तो हम कहेंगे सी इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सी ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली हम अब चेक करेंगे डी को। डी हमें पता है एक्स के अंदर है और उसके बाद सी डी में है, ए सी डी में है, बी सी डी ई में है। तो इसको मैं लिखूँगा डी बिलोंग्स टू एक्स, डी बिलोंग्स टू सी डी
D belongs to ACD and D belongs to BCDE। अब देखिए हमें चार ऐसे ओपन सेट मिल गए हैं जिनके अंदर D मौजूद है। X, क्या X A के और एलिमेंट कंटेन करता है? यस करता है। अब यहाँ पे देखें CD, अब एक D को कंटेन करता है ये वाला ओपन सेट और एक C को, और हमें पता है कि C जो है वो एलिमेंट है किसका? A का, तो मतलब है यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये एक ऐसा ओपन सेट है D जो D को भी कंटेन कर रहा है और AC A के दूसरे एलिमेंट्स को भी कंटेन कर रहा है। ठीक हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ पे चेक करते हैं ये एक ऐसा ओपन सेट है जो D को भी कंटेन करता है और ये दो एलिमेंट किसके हैं? A के, उनको भी कंटेन करता है। तो इसमें जितने भी ओपन सेट हमारे पास पड़े हैं वो D के अलावा A के अदर एलिमेंट्स को भी कंटेन करते हैं। तो D हमारे पास क्या है? D इज़ अ लिमिट पॉइंट। D हमारे पास क्या है? लिमिट पॉइंट है। उसके बाद हम चेक करेंगे अब E को, तो हमें पता है E X के अंदर भी मौजूद है। E आपके पास मौजूद है जी BCDE में। तो ये दो ऐसे ओपन सेट हैं जिनके अंदर E कंटेन करता है। अब हमें पता है कि X एक ऐसा सेट है जो E को भी कंटेन करता है और इसके अलावा A के एलिमेंट्स को भी कंटेन करता है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये एक ऐसा ओपन सेट है जो E को कंटेन करता है और A के एलिमेंट्स को भी कंटेन करता है। तो यहाँ पे भी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो हमारे पास जितने भी ओपन सेट E को कंटेन कर रहे हैं, एवरी ओपन सेट कंटेनिंग E, वो A के अदर एलिमेंट्स को भी कंटेन करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E हमारे पास क्या है? इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास A के जो है वो कौन से लिमिट पॉइंट हैं। मैं यहाँ पे A को दोबारा लिख देता हूँ। A हमारे पास है, A हमने लिया था ABC। अब AD का मतलब मैंने अभी बताया डिराइव्ड सेट है जिसके अंदर तमाम लिमिट पॉइंट लिखे जाएंगे। तो हमने देखा कि A लिमिट पॉइंट नहीं था और B लिमिट पॉइंट था, C नहीं था, और हमारे पास D लिमिट पॉइंट है और E लिमिट पॉइंट है। तो लिख लेंगे BDE। तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरह मैंने पहले कहा था कि लाजमी नहीं है कि लिमिट पॉइंट A के अंदर से हों, वो बाहर से भी हो सकते हैं। जैसा कि B तो इसके अंदर है लेकिन DE बाहर से हैं। तो ये आपके पास क्या आ गए? लिमिट पॉइंट्स आ गए। तो उम्मीद काफ़ी अब आपको लिमिट पॉइंट की समझ आ गई होगी। इसके मुतल्लिक़ अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं 2-3 मिनट ही इसके बाद लगाऊंगा और इंशाल्लाह आपको कुछ रिज़ल्ट लिखवाने हैं, वो आप चीज़ें नोट कर लें और इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। रिज़ल्ट बड़े अहम हैं और ये आपको जब MCQs आप कर रहे होंगे तो ये बड़ा काम देंगे। पहला रिज़ल्ट है लिमिट पॉइंट may or may not A के अंदर लिमिट पॉइंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। एवरी सिंगल्टन सेट which is open then that element will not be लिमिट पॉइंट। कहने का ये मतलब है कि अगर ये सिंगल्टन ओपन सेट है ना, स्टार के अंदर ओपन है, तो फिर ए लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी सिंगल्टन हैं वो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। तीसरी बात बड़ी अहम है, अच्छा MCQs है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में
अगर आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं देयर विल बी नो लिमिट पॉइंट, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये इसका क्या मतलब है, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ। चले मैं छोटा सा सेट लेता हूँ ए बी, और इसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास क्या बनेगी, फाई ए बी ए बी। ये इसकी क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब मैं सेट ए, इसका कोई सबसेट मैंने लेना है, मैं ए ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने आपको कहा है कि जो सिंगलटन होंगे वो कभी लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। तो ए भी सिंगलटन है और बी भी क्या है, सिंगलटन है। तो ए और बी के अलावा फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो ए और डी होगा वो क्या होगा, फाई होगा। यानी कि लिमिट पॉइंट जो सिंगलटन वाले हैं वो तो लिमिट पॉइंट हो नहीं सकते, बाकी एक्स में बचता कुछ नहीं है। तो जब आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी लिखते हैं तो आप उसमें सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब को सिंगलटन की फॉर्म में लिख देते हैं। जब सिंगलटन की फॉर्म में लिखेंगे तो किसी का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और चौथी चीज़ इसमें है कि इन केस ऑफ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, वो डिस्क्रीट की बात थी, ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में, इन केस ऑफ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए डी, यानी कि फिर जो डिराइव्ड सेट होगा वो उस पूरे सेट के इक्वल होगा। तो ये भी आपने देख लेना है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिमिट पॉइंट के हवाले से, वो ज़रा रियल लाइन पे होते हैं। तो मेरे सामने क्वेश्चन है कि अगर ए हमारे पास हो ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज, तो डिराइव्ड सेट इसका क्या होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपने याद रखना है कि जो भी ओपन हो, जहाँ से भी ओपन हो, आपने क्या करना है, उसको क्लोज कर देना। तो ये इसके क्या हो गए, लिमिट पॉइंट हो गए। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास एक सेट बी और दिया हुआ है, ये 0 भी ओपन है, 1 भी क्या है, ओपन है, तो इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो दोनों क्या होगा, क्लोज होगा। इसी तरह एक सी एक और सेट है और वो दोनों तरफ से ही क्लोज है और उसका अपने डिराइव्ड सेट लेना है, तो वो सेम टू सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है। ये तो थी ट्रिक्स एग्जाम जी। हमारे पास ये एक सेट है ए इज़ इक्वल टू 1 हाफ हाफ 1/3 1/4 अप टू सो ऑन। और इसकी अगर आपसे पूछा जाता है कि आप जो है ना वो लिमिट पॉइंट बताएं, तो देखें लिमिट पॉइंट में हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमने लिमिट पॉइंट फाइंड करना है तो हमने उस पॉइंट पे एक ओपन सेट ढूंढना है, एक ऐसा ओपन सेट जो उस पॉइंट के अलावा भी ए का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करे। अब यहाँ पे देखें कि फ़र्ज़ करें मैं इसको 1 पे चेक करता हूँ कि क्या इसका 1 लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे 1 पे एक ओपन स्फीयर लूँगा। ठीक है। तो ये किसी भी रेडियस का हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि 1 पे मैंने एक, ये हमारे पास क्या है, 1 है, एक ओपन स्फीयर लिया, एक ओपन बॉल ली, या आप इसे कह सकते हैं एक ओपन सेट लिया जो कि 1 के अलावा इस ए का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता, क्योंकि ए के कौन कौन से हैं, 1 हाफ, तो हाफ इधर पड़ा है। तो इसी तरह मैं एक हाफ पे एक ओपन स्फीयर लेता हूँ, हाफ पे मैंने ड्राइव कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हाफ पे जो मैंने ओपन सेट लिया है वो हाफ के अलावा ए का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता, तो ये 1 भी लिमिट पॉइंट नहीं है, हाफ भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो क्या इसका कोई लिमिट पॉइंट है? बिल्कुल। अगर आप 0 पे चेक कर दें, और हमें ये आप अगर यहाँ से देखें 1 और हाफ के दरमियान बहुत सारा गैप है, फिर इसके बाद आप देखते जाएं कंसेक्टिवली कि गैप जो है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, और बिल्कुल जब 0 के ये पास जाएगा तो 0 के करीब तरीन वाले पॉइंट्स भी इसमें शामिल होंगे।
तो आप ज़ीरो पे जो मर्ज़ी जितना छोटा आप एक ओपन सेट ले लें, एक ओपन स्फीयर ले लें, वो ज़ीरो के अलावा ए का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी कंटेन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है। ज़ीरो इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब ज़ीरो जो है इसका लिमिट पॉइंट है, बाकी इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। एक और बड़ी वेल नोन एग्जांपल है कि z सेट ऑफ इंटीजर हम लेते हैं, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। तो इसको भी रियल लाइन पे आप लोगों ने ड्रा करके बिल्कुल देखा हुआ है, ये ज़ीरो वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। अब हमने अगर चेक करना है ना कि कौन कौन से इसके लिमिट पॉइंट है, फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि वन इसके ऊपर क्या है, लिमिट पॉइंट है इसका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर एक ओपन स्फीयर ले रहा हूँ और मैंने ये देखा कि ये वन के अलावा इस z का कोई और भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, तो वन इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली आप इस z के अंदर कोई भी पॉइंट देखें, कोई भी पॉइंट देख लें, तो वो अपने आप के अलावा किसी दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि जो z का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है और zd जो है वो फाई है। क्यों? ड्यू टू गैप्स बिटवीन नंबर्स, और यही केस है हमारे पास n का नेचुरल नंबर का, उसका भी जो लिमिट पॉइंट का या डिराइव्ड सेट है वो क्या है, एम्प्टी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स का आपको पता है कि सेट Q जो है वो R के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर जो है वो बटे वाले सारे होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में जितने भी सारे होते हैं। तो फिर जब आप यानी कि अब मैं सपोज़ अगर रेशनल नंबर यहाँ पे लूँ, तो फिर सारे ही दो और तीन के दरमियान इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स पड़े हैं, तो मैं दो पे तीन पे या इनके दरमियान में किसी भी पॉइंट पे मैं एक ओपन सेट लूँगा तो वो उस पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट को भी कंटेन करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो रेशनल हैं उनका जो डिराइव्ड सेट है वो R के बराबर है। सिमिलरली इरेशनल का डिराइव्ड सेट भी क्या है, R है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अहम चीज़ें थी जो आपको समझनी चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट R, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट भी क्या है, R है। और अगर आपके पास कोई फिनाइट सेट है और उसके ऊपर डिस्क्रीट आपने टोपोलॉजी ली हुई है, तो फिर उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। उम्मीद काफ़ी है कि आप लोग को समझ आई होगी। इसकी रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।